हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय है 1 हमारे आसपास के पदार्थ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो सबसे पहले हैं 300 केल्विन और 573 केल्विन। तो सबसे पहले सेल्सियस के -273 होता है, यहाँ पर सूत्र यही है। तो 300 में से जब 273 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 27 के। दूसरा है 573 में से फिर 273 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। तो 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए इसमें 273 को जोड़ते हैं तो 298 केल्विन उत्तर आता है हमारा। दूसरा है 373 में हम फिर 273 को जोड़ेंगे तो 646 केल्विन आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। सबसे पहला है, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। तो हमारा उत्तर होगा नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुणधर्म है। इसका वाष्पीकरण बहुत आसानी से हो जाता है जिसके कारण यह ठोस छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। तो दूसरा है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है। तो इसका उत्तर होगा इत्र के कण वायु में मिल जाते हैं और चारों तरफ फैलकर दूर बैठे लोगों तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। इत्र का महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। जल, चीनी और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा आकर्षण बल कम होता है, द्रव में ज़्यादा होता है और ठोस में उससे भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ऑक्सीजन, चीनी और ऑक्सीजन, जल और चीनी, यहाँ पर हम ये क्रम लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। तो हमारा उत्तर होगा 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल की भौतिक अवस्था होती है, द्रव में होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वो धीरे धीरे ठोस में बदल जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो गैस यानी कि भाप में बदल जाता है। छठा है, पुष्टि हेतु कारण दें। जल कमरे के ताप पर द्रव है। तो हमारा उत्तर होगा जल कमरे के ताप पर द्रव हैं क्योंकि जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है। बी है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। इसका उत्तर होगा इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, इसलिए लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस होती है। सातवां प्रश्न है, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। हमारा उत्तर होगा बर्फ को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक होता है क्योंकि बर्फ और पानी दोनों की ऊष्मा भिन्न भिन्न होती है। आठवां प्रश्न है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। हमारा उत्तर होगा उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता भाप और जल में उपस्थित कणों की तुलना में ऊर्जा अधिक महसूस होती है। तो हमारा उत्तर होगा भाप। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र के लिए A, B, C, D, E और F की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। तो जो भी चित्र हैं उसमें हम A में गलन, B में वाष्पन, C में संघनन, D में हिमीकरण, E में ऊर्ध्वपातन और F में ऊर्ध्वपातन लिखेंगे। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल में आपको विभिन्न प्रकार की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अलग अलग पाठ और अलग अलग कक्षाओं की, तो आप वहां पर जाकर अध्ययन कर सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।